ईयर 2025 की स्टार्टिंग में ट्रस्ट के कुछ ऑफिशियल्स थे, उनको शक हुआ क्योंकि सारे नोट के कंपैरेटिवली 500 के नोट की जो गड्डियां थी वो बहुत ज्यादा कम हो रही थी बाकी नोटों के कंपैरेटिवली। तो ट्रस्ट के ऑफिशियल्स जो थे उनको शक हुआ कि शायद कहीं चोरी ना हो रही हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, उनके साथ मिलकर एसओपीज बनाई जिसमें इन्होंने कुछ रूल सेट किए। और रूल ये थे कि इनको बिना जेब वाले कपड़े पहनाए जाएंगे। दूसरा ये था कि सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के कुछ और एक्स्ट्रा गार्ड जो होंगे उनको भी काउंटिंग रूम में लगा दिया जाएगा। रैंडम चेक्स किए जाएंगे, उनकी भी डेट वगैरह मेंशन कर दी गई। और यह कहा गया कि 180 दिन तक की जो सीसीटीवी फुटेज होगी उसको सिक्योर करके रखना ये मैंडेटरी होगा। अब ये एसओपीज वगैरह बंद तो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी रूल ही फॉलो नहीं हुआ। जो बिना पॉकेट के कपड़े पहनने थे वो फॉलो नहीं हुए। 180 दिन की जो फुटेज सिक्योर करके रखनी थी उसकी बजाय 45 डेज की फुटेज स्टोर करके रखी जाने लगी, बाकी सब डिलीट कर दी जाती थी। घर जाते टाइम जो तलाशी वगैरह करनी थी वो भी नहीं हुई। अब रूल्स तो फॉलो नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से ये लोग धीरे धीरे करके एक गड्डियां उठा रहे थे इसको करना भी डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि एक्स्ट्रा गार्ड्स वगैरह भी आ गए थे काउंटिंग रूम में। तो ये सारे लोगों ने मिलके एक नया तरीका इजाद किया पैसे चोरी करने का। देखिए, राम मंदिर के अंदर जब दान पेटी खोली जाती है तो उसमें मिक्स नोटों का ढेर निकलता है। इसमें 10 के, 50 के, 500 के सारे नोट मिक्स रहते हैं। तो पहले इनको छांट के अलग अलग गड्डियां बनाई जाती हैं और फिर हर गड्डी में ठीक 100 नोट रखे जाते हैं और फिर उसके बाद गड्डियां गिनी जाती है ताकि नोट गिनने में आसानी हो। मान लो अगर एक 500 रुपए की गड्डी है तो उसमें 500 के 100 नोट होंगे, मतलब कि 50,000 रुपए होंगे। तो इस चीज के अंदर इन लोगों ने क्या तरकीब निकाली, जो 100 नोटों की अलग अलग गड्डियां होती थी उन गड्डियों में इन्होंने 100 की जगह 100 से ज्यादा नोट डाल दिए, 120 नोट डाल दिए। अब इससे हुआ ये कि मान लो अगर 500 रुपए की गड्डी है उसमें 100 नोट होने चाहिए थे तो उसकी जगह इन्होंने 120 नोट डाल दिए, तो उसमें 50,000 की जगह 60,000 रुपए हो गए। लेकिन ऊपर से जब वाउचर बन रहा है तो उसके ऊपर 50,000 ही लिखा जा रहा है जबकि उसके अंदर 60,000 है। काउंटिंग में उनको 100 नोटों की गड्डियां समझ के काउंट किया जा रहा है, उसमें किसी को यह नहीं पता कि उसके अंदर 120 नोट डाल रखे हैं। और इन गड्डियों का जो वाउचर बनाया जाता था इसका काम अनुकल्प मिश्रा के पास था। और जब ये सारी चीजें बन जाती थी, गड्डियां बन जाती थी, गड्डियों के अंदर ज्यादा नोट पड़ जाते थे, वाउचर बन जाते थे, तो मंदिर से इन नोटों की गड्डियों को बैंक ले जाने का जो काम था वो रत्नेश, गगनदीप और टिन्नू लेके जाते थे। और ये लोग क्या करते थे कि डिपॉजिट करने से पहले ही गड्डियों में जो एक्स्ट्रा नोट होते थे उनको निकाल लेते थे। तो इसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाता था। मंदिर के अंदर 120 नोटों को 100 नोट का वाउचर लगा दिया जाता था और बैंक में 100 नोट जाके जमा कर दिए थे और बीच में जो 20 नोट थे उनको बीच में निकाल लिया जाता था। और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद जब ये वापस आते थे तो एक जगह डिसाइड करके भगवान राम के चढ़ावे के पैसे को आपस में बांट लेते थे। और काफी महीनों तक हर दिन ये काम ये लोग करते रहे। लेकिन मार्च 2026 आते आते एसबीआई को डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखने लगती है कि कुछ तो इस सिस्टम में गड़बड़ चल रही है।